आप लोगों के समक्ष ये कुछ भी चीज़ें जो छोटी से छोटी हैं, इससे एटलीस्ट किसी के कुछ पैसे अगर बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। साइबर सिक्योरिटी में जितने भी हैं मेरे श्रोतागण हैं, टीचर्स मेरे साथ कलीग आए हुए अंकित जोशी जी और मैम, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के सुने। साइबर सिक्योरिटी एक अभी बहुत मतलब एक हाईलाइटेड टॉपिक है, जिसमें लोग किसी भी दूसरे माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या एटीएम कार्ड में ठगी करके आपके खाते से पैसे आपसे निकाल लिए जाते हैं। इस कंडीशन में आपको सतर्क कैसे रहना है, और इसमें बेसिकली सतर्कता ही आपकी एकमात्र उपाय है जिससे आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। साइबर ठगी के लिए सबसे पहले तो 1930 एक फोन नंबर है जो टोल फ्री नंबर है, जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने फादर मदर, अपने इन लोग मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनको आप बताएं, सो दैट आपको ये चीजें पता हो और कभी भी किसी के साथ भी ऐसा कुछ दुर्घटना हो तो उसमें आप बचा जा सके। 1930 टोल फ्री नंबर है जहां पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं साइबर फ्रॉड्स के लिए। साइबर फ्रॉड में कुछ चीजें होती हैं, जब आपका एटीएम, आपको कोई दूसरा आदमी व्यक्ति कॉल कर रहा है और आपने अपने जो एटीएम कार्ड की डिटेल्स है, बेसिकली ये आपका एक घर है जिसमें आपने पैसे रख रखे हैं और इसकी एकमात्र चाबी है जो आपके पास है। सिंपल भाषाओं में कहें तो अगर आपने वो चाबी किसी और को दे दी तो आपके घर में दूसरे व्यक्ति प्रवेश कर जाएंगे। वो चाबी आपका सीवीवी नंबर, आपका एटीएम का पिन, आपका कार्ड का डिटेल या आपका इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट नंबर, ये सब चीजें, या ओटीपी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ओटीपी, ये सब चीजें किसी भी व्यक्ति को फोन पे ना बताएं। वो कितना भी कहे कि मैं बैंक से हूं, मैं सरकारी डिपार्टमेंट से हूं। स्टेट बैंक में बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीचर्स के और कुछ सैलरीज अकाउंट में लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश करी है। आपकी जब सैलरी आती है या आपके पास जब लोन आता है, कोई बड़ा पैसा आपके अकाउंट में आया, तो लोगों के पास फोन आने लग जाते हैं कि आपका कुछ पैसा है, आप यहाँ लगा दें, ऐसे कर दें, ये खराब हो जाएगा, ये बंद कर दूंगा। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी इस तरह के कॉल्स को इंटरटेन ना करें ज्यादा। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो गया है या आपने बता दिया है, इमीडिएट ब्रांचेस में आके संपर्क करें। जो भी साइबर फ्रॉड्स में जो पैसे किसी के खाते से निकले जाते हैं, तो 7 दिन का एक टेन्योर रहता है, टाइम रहता है, जिसमें अगर आपने विदिन 1 डे के अंदर में आपने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया तो 100% चांस है कि आपके पूरे पैसे वापस आएंगे। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि आप, एक आदमी ने पैसा निकाला, उसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, उसने चौथे को दिया, ये मल्टीपल इतनी बार उस पैसे को घुमाया जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि लास्टली पैसा गया कहाँ। तो जितना जल्दी आप इसका कंप्लेन, जहां अगर जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, मंदसौर में भी एसपी ऑफिस में भी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, अगर किन्हीं को नहीं पता हो, मंदसौर के एसपी ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, आप वहां पे भी जाके इसका कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जितनी जल्दी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उतना आपके साथ फायदा होगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके पैसे मिलेंगे। ये विदिन 1 डे अगर आपने सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर करा दी तो आपका बैंक की तरफ से कहा जाता है कि 100% चांस है कि आपके पैसे मिल जाएंगे। और अगर आपने 7 दिन के बाद रजिस्टर कराया तो 0% चांसेस होते हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। ये जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चीजें कभी किसी को बता के नहीं होती हैं, किसी के साथ भी कभी भी हो सकती हैं। तो सतर्क रहें और सावधान रहें। इसी पे मैं अपना स्पीच, ये आपको जो नोटिफाई कर रहा था, मैं उसको समाप्त करूंगा। सर थैंक यू मैम, थैंक यू।